अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत हुआ है भैया, क्योंकि आज मिलेगा मामा के हाथ का बना हुआ स्पेशल नाश्ता। वैसे हर रोज़ यही होता है कि सबसे पहले उठ के मामा सबके लिए नाश्ता बनाती हैं एंड देन वो खुद बैठ के खाती हैं। एंड दिस इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल लव, जो कि सिर्फ आपको माँ बाप से ही मिलता है भाई, और कहीं से नहीं मिलेगा। हर किसी लव में कंडीशंस तो वैलिड होती हैं। वैसे भी खूबसूरत मौसम हो, आप सेहतमंद हो, माँ के हाथ का नाश्ता मिल रहा हो आपको, एंड उसके अलावा अपनी मम्मा के साथ आपके गॉसिप सेशंस चल रहे हो, हर किसी की आप जाके शिकायतें अपनी मम्मा को लगा रहे हो, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए होगा लाइफ में, राइट? कि इससे ज़्यादा ज़िंदगी खूबसूरत कैसे ही हो सकती है। तो जी, हमारी फरमाइश पे आज बन रहा है हलवा, घर में सूजी का हलवा। नहीं, हम मौलवी थोड़ी हैं पागल, बट वैसे ही क्रेविंग तो क्रेविंग है ना, दिल कर जाता है हलवा खाने का, और वो भी नाश्ते में। तो यस, उसके लिए मम्मा ने सारी चीज़ें तैयार व्यार करा ली। हाँ, हेल्पर उनका एक प्रॉपर साथ खड़ा हुआ होता है। एंड हलवे के लिए उन्होंने तकरीबन 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी ही ऑयल लिया है। और इसका हिसाब ये होगा कि भाई अगर 1 कटोरी सूजी है तो आपकी 4 कटोरियाँ पानी डालना है आपने। बट हम लोगों ने 3 कटोरियाँ डाला है। क्यों? क्योंकि लेसदार नहीं चाहिए भाई, हमें थोड़ा सख्त दानेदार सा हलवा चाहिए, राइट? तो साथ ही साथ हमने चाशनी तैयार कर लेनी है। पानी लेके उसके अंदर जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी ऐड कर ली और इलायची दाना ऐड कर लिया, और इसको पकने देना है। ऑयल हमने एक साथ में ही ऐड नहीं कर देना सारा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बट हाँ, ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो लोग जो डाइटिंग वाइटिंग करते हैं वो ज़रा दूर ही रहें और सिर्फ बैठ के अपना दिल ललचाएं। हमारे जैसे लोग जो डाइटिंग कर भी रहे होते हैं, बट हमारे जो देसी घर है ना, उसमें मसला ये होता है देसी फैमिलीज़ में कि भाई एक दिन तुम डाइटिंग शुरू करोगे, अगले दिन ऐसे मज़ेदार खूबसूरत लजीज किस्म के खाने बनने लग जाएंगे ना कि डाइटिंग गई भाड़ में। और पहले तो पेट पूजा करो ना, अब दिल, एक ही ज़िंदगी है, बंदा कितनी ही दफ़ा अपना दिल को ललचा सकता है, राइट? तो खैर, जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरह से हमने उसकी भुनाई कर ली, एंड यहाँ से हमारी चीनी भी मिक्स हो चुकी है पानी में। तो सारा पानी उठा के हमने सूजी के अंदर डाल दिया। बहुत आसान सी रेसिपी है, बट फिर भी मुझे बनाने नहीं आती। बट हाँ, इस वीडियो से देख के मैं ज़रूर बनाऊँगी। आज पहली वीडियो है जिसमें मैं मम्मा को कुकिंग करते हुए दिखा रही हूँ और ख़ुद मैं चिल मॉल सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे, समझ आइए? ओके, इट्स अ स्टोरी टाइम। इट वाज द मोमेंट जिसमें मम्मा के नंबर पे एक रैंडम नंबर से कॉल आती है, और जब वो फ़ोन लेती हैं, मम्मा की फ्रेंड होती हैं वो, तो जब मम्मा वो फ़ोन लेती हैं तो मुझे कहती हैं कि बानो ये नंबर सेव कर दो, ये मेरी दोस्त का नंबर है। एंड आई वाज लाइक, मम्मा आप खुद सेव कर लो ना। तो मम्मा कहती हैं कि नहीं ना, तुम कर दो, मुझे नहीं करना आ रहा। तो मैं उसका नंबर सेव करती हूँ, एंड देन आई रिमेंबर द टाइम जब मैं छोटा फ़ोन, बटनों वाला जो फ़ोन होता है, वो लेके मम्मा के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। मम्मा पी लिख दो, मैसेज में जाके मम्मा पापा का पी लिख दो, कि ऑब्वियसली मैंने पापा को मैसेज करना होता था और सिर्फ पापा को ही मैसेज करना होता था। तो मैं पी मामा से लिखवाती होती थी कि मम्मा मैसेज शुरू कर दो, आगे वाला मैं खुद लिख लूँगी। एंड दिस इज़ हाउ टाइम रन सो फास्ट, कि आज हम टेक्नोलॉजी सिखा रहे होते हैं अपनी माओ को, एंड देयर वाज अ टाइम जब हम बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, ब्लैंक होते हैं, और आज हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई मम्मा ये बात नहीं समझ सकेंगी, मम्मा को इस बात की समझ नहीं आएगी। भाई वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी सारी बातें समझेगी। तो भाई लोग, अगर ज़िंदगी मौका दे रही है तो मौके को खुशकिस्मती समझ के अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करो। घर जब तक घर है ना, उसका सुकून जो है वो महसूस कर लेना, क्योंकि अगर उसमें से एक भी पर्सन मिस हो जाए, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, अगर वो एक भी पर्सन मिस हो जाए तो भाई वो सुकून आप दोबारा कभी भी चाह के भी फील नहीं कर सकते, और जितनी मर्ज़ी कीमत अदा करके भी फील नहीं कर सकते। सो टेक इट
एज अ ब्लेसिंग कि भाई अगर तुम्हारे पास दोनों मौजूद हैं तो। और अगर किसी बंदे के पास कोई एक या दोनों मौजूद नहीं है तो भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, क्योंकि वक्त ने तुम लोगों को ऑलरेडी तुम्हारी उम्रों से ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि तुम लोग अपनी सारी मुश्किलात को खुद फेस कर रहे हो। अभी तक जितनी भी उम्र हो जाए, जितनी भी एज बढ़ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हर मौके पे हर इंसान को उसकी माँ, उसका बाप चाहिए होता है। बिकॉज इंसान कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपनी सारी मुश्किलात को खुद फेस कर सके और वो कहे कि भाई मैं हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं कुछ भी नहीं देख सकता जब तक मेरे पास मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं खड़ा हुआ जो मेरा बैकबोन है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो अनकंडीशनली तुम्हारे लिए दुआएं कर रही होती है। भाई जो माँ की दुआ होती है वो किसी दूसरे बंदे की दुआ को मैच नहीं कर सकती, किसी भी सूरत नहीं कर सकती। किसी ने वैसे भी बिल्कुल सही ही कहा है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि भाई तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें फ़ोन करके यही पूछेगी भाई खाना खाया, ठीक हो। खैर ये मज़ेदार से पराठे बनाते हुए हमें थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, क्योंकि हमने फ्रिज में से बोतल निकाल के 2 घूंट पानी पी लिया था। माँ तो माँ है भाई, अगर तुम फ्रिज में से निकाल के 2 घूंट पानी पी लोगे तो 4 बोतलें तुमसे भरवा के रखेगी फ्रिज में कि खाली बोतलें रखी हुई हैं फ्रिज में, चल मेरा पुत्र सारियाँ बोतलां पढ़। तो यस, खैर हो गई यही तो रौनकें हैं। मैं इन खुशफहमियों में थी कि ये पराठा मेरा है, बट एज यूजुअल घर का पहला बच्चा जो होता है ना, वो सारा ज़्यादा प्यार ले जाता है। वो अलग बात है, उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बट नहीं भाई, पहला पराठा, पहली रोटी घर के पहले बच्चे की होती है, जो हमारे घर में हमेशा लड़ाई ही रहती है। बट हाँ, इस पे मैंने कब्ज़ा जमा लिया था, वरना सबसे पहली रोटी जो होती है वो बाबा के बाद मेरे भाई की ही होती है। और मम्मा ये नाइंसाफ़ी है। अच्छा ना, तो क्या हुआ कि अगर मैं दूसरे नंबर पे आ गई हूँ तो क्या हो गया कि अगर मैं आपकी छोटी बेटी हूँ तो इकलौती ना, ऐसे अत्याचार ना किया करें 2 रोटियां बनके दोनों को इकट्ठी दिया करें। तो खैर वैसे आपस की बात है, ये खाई मैंने ही थी। एंड यस, उसके बाद एक अंडा फ्राई करवाया और हलवा तो नाश्ता तैयार होने से पहले ही डिशुम फिनिश हो चुका था। मम्मा ने नाश्ता वाश्ता बना के दे दिया एंड फिर हमारी रामू काका वाली ड्यूटी स्टार्ट हो गई कि भाई चाय तो हमने ही बनानी थी। तो मज़ेदार लजीज़ किस्म की चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। और उन लोगों के मुझे बहुत हैरानगी होती है कि जो चाय नहीं पीते। भाई अगर आप चाय नहीं पीते तो आप कृपया करके हमें भी ज्ञान ना दिया करें कि चाय के क्या क्या नुकसानात होते हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या नुकसानात होते हैं, और वो वैसे भी वो प्यार ही क्या जो दुख ना दे आपको। तो यस, चाय इज़ लव। एंड खैर बाकी बातें बात की, नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चोपड़ियाँ ते नाले 2-2 कि भाई एक तो नाश्ता इतना अच्छा, इतने मज़े का, और ऊपर से व्यू बहुत कमाल का। तो खैर हम ठंडी हवाओं में बैठ के नाश्ता करने लगे। एंड यस, ये मेरी मामा का और मेरा नाश्ता था, क्योंकि हमारी गॉसिप सेशंस चलते हैं साथ में, तो ज़रूरी होता है। और अच्छा भी लगता है कि कम से कम खाने के टाइम आपके साथ कोई बैठा हुआ हो और आपको अच्छी कंपनी दे रहा हो। और अच्छी कंपनी मामा से ज़्यादा किसकी ही हो सकती है, राइट। खैर मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दीजिएगा एंड फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को हम सब के सरों पे सलामत रखे। आमीन। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।